कुलभूषण, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। लगभग 9:45 का जो कार्यक्रम है वो चाय पर चर्चा का निर्धारित है शिवराज सिंह चौहान का। किस मुद्दे पर चर्चा की जानी है? रहवासियों के साथ ये चर्चा है, जरा जानकारी दीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं। पहले चरण की मतगणना हो चुकी है और जिन 7 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है भारी बहुमत से, वहां की जनता का आभार व्यक्त करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब जनता के बीच पहुंच रहे हैं और उनके साथ चाय पे चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने राजधानी भोपाल से की है। आज भोपाल के 12 नंबर मल्टी स्टॉप के पास जो गरीब वर्ग हैं उनके साथ वो बैठेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे और उनका आभार व्यक्त करेंगे। इसके साथ ही कल दूसरे चरण की भी मतगणना है। इसको लेकर काफी तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। कल 5 नगर निगम सीटों के परिणाम सामने आएंगे। पहले फेज की अगर हम बात करें तो पहले फेज में पहले चरण का जो मतदान है वो 6 जुलाई को संपन्न हुआ था और 17 जुलाई को परिणाम सामने आए थे। तकरीबन 11 नगर निगम सीटों में 7 बीजेपी के कब्जे में थी, 3 कांग्रेस के कब्जे में थी और 1 आम आदमी पार्टी के कब्जे में थी। तो अब जो कल परिणाम सामने आने वाले हैं, इसको लेकर कांग्रेस आज बैठक करेगी, क्योंकि जो स्थितियां पहले फेज में बनी है वो दूसरी फेज पे ना बने, इसको लेकर जो है लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और इसके साथ ही बड़ी जिम्मेदारी पूर्व मंत्री और दिग्गज नेताओं को कांग्रेस ने दी है। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट कटनी की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अलग अलग नेताओं को अलग अलग नगर निगम की जिम्मेदारी दी गई है। मैं आपके पास वापस आऊंगी, जरा रुकिए कुलभूषण, जरा रुकिए, मैं आपके पास वापस आऊंगी। आगे भी हम चर्चा करेंगे कि आज क्या हलचल रहने वाली है। कुलभूषण, जरा समझाइए किस तरीके से अब बता रहे हैं, हम बात कर रहे थे कि चाय पर चर्चा होने वाली है और शिवराज सिंह चौहान खुद मौजूद रहेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं सारी नगरीय निकाय जो सीटें हैं वो बीजेपी के ही खाते में थी, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होता हुआ नजर आया है। विचार विमर्श किया जाएगा, अब जो खामियां हैं उनको तलाशा जाएगा और ऐसा कहा जा रहा है कि 4 जो बड़े शहर हैं उन पर जाकर बात की जाएगी, विचार विमर्श होगा। तो किस तरीके से इन तमाम चर्चाओं को अंजाम दिया जाएगा? कहा यह जा रहा है कि गुटबाजी, जो बड़े नेता हैं उसकी जो गुटबाजी थी वही हार की वजह बनी है। क्या माने? देखिए, मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम की सीटें हैं और 16 की 16 इसके पहले बीजेपी के कब्जे में थी 2015 में, लेकिन अब जब 2022 में चुनाव संपन्न हुए, क्योंकि नगर निगम चुनाव, नगर पालिका और नगर परिषद चुनाव को 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले सत्ता का सेमीफाइनल मैच माना जा रहा था। और इस सेमीफाइनल मैच में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है। अभी जो 11 नगर निगम सीटों के परिणाम सामने आए थे उसमें से अगर हम बात करें तो 2 बड़े महानगर कांग्रेस के कब्जे में हैं और 2 बड़े महानगर बीजेपी के कब्जे में है, जबलपुर और ग्वालियर। सबसे पहले तो हम ग्वालियर की बात करते हैं, क्योंकि ग्वालियर में 56 साल बाद अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने अपना झंडा गाड़ा है। नगर पालिका के बाद नगर निगम में जो है पहली बार कांग्रेस की जीत हुई है, कांग्रेस के महापौर की जीत हुई है। तो कह सकते हैं क्योंकि ग्वालियर जो गढ़ है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर का माना जाता है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं यहाँ पर दिग्गज नेताओं की वजह से जो है हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि टिकट वितरण के पहले जो स्थितियां और परिस्थितियां ग्वालियर में बनी थी, टिकट वितरण को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर में आपसी सहमति नहीं बन पा रही थी, जिसकी वजह से ग्वालियर सीट पर जो है हार का सामना करना पड़ा। अब इस पर मंथन किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन कह सकते हैं कि चुनाव तो अब संपन्न हो चुके हैं, हार मिल चुकी है। अब सिर्फ उन सीटों पे मंथन ही किया जाना है कि हार के क्या कारण रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है। अब बुरहानपुर की अगर हम बात करें तो बुरहानपुर में भी वही स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि जो बीजेपी है बुरहानपुर में बेहद ही कम मार्जिन से चुनाव जीती है। उज्जैन में भी 700-800 वोट से ही जो है बीजेपी चुनाव जीती है। इसके साथ ही सिंगरौली की बात करें तो सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोल दिया है। और वहीं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 17 से 18 जो वार्ड के पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी के जीते हैं। वहीं अगर हम ओवैसी
की पार्टी की बात करें तो ओवैसी की पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में अपना खाता खोल दिया है। तो कहीं ना कहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में एक चुनौती जो है बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये दोनों पार्टियां खड़ी कर सकती हैं। लेकिन मुस्लिम जो बहुमूल्य वोट कटते हुए नजर आ रहे हैं, इससे कांग्रेस को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि बुरहानपुर और सिंगरौली और जो उज्जैन है, उज्जैन में ये तीनों ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को अन्य पार्टियों ने नुकसान दिया है, क्योंकि बेहद ही कम मार्जिन रहा है। तो कांग्रेस भी इस पर विचार विमर्श करती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार जो हार हुई है, हार के क्या क्या कारण है, क्या मायने हैं। लेकिन अब कल पर जो है सबसे अधिक फोकस यहाँ पर दोनों ही राजनीतिक पार्टी करती हुई नजर आ रही है। कल दूसरे फेज का जो चुनाव हुआ था, जो मतदान हुआ था 13 जुलाई को, उस मतदान के परिणाम कल सुबह से आना शुरू हो जाएंगे। सुबह 9 बजे से जो है ईवीएम का पिटारा खुलना शुरू होगा। 5 नगर निगम सीटों की अगर बात की जाए तो हाई प्रोफाइल सीट रतलाम मानी जा रही थी। इसको लेकर लगातार जो है बवाल और विवाद भी रतलाम में देखने को मिले थे। रतलाम की जिम्मेदारी कांतिलाल भूरिया और मध्य प्रदेश के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को दी गई है। कटनी की जिम्मेदारी पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट को दी गई है। ऐसे अलग अलग नगर निगम की जिम्मेदारी अलग अलग पूर्व मंत्रियों को दी गई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि 5 सीट में बीजेपी कल कितनी सीट पर जीत दर्ज करती है, इसके साथ ही कांग्रेस को किन किन सीट पर जीत मिलती है। लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है कि जो 2023 का फाइनल मैच होगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच, वो जो मुकाबला होगा वो बेहद ही कड़ा मुकाबला होगा। बिल्कुल, और ये नगरीय निकाय चुनाव इस बात का सेमीफाइनल माने ही जा रहे थे अमित। बिल्कुल कुलभूषण, इस बात का ये सेमीफाइनल माने ही जा रहे थे, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक है और कहा जा रहा था, और जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति थी, कहीं ना कहीं उसको वोट प्रतिशत बढ़ाना था अपना। अभी देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि कितना वोट प्रतिशत बढ़ता है या फिर कम होता है। कुलभूषण, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने लिए लड़ाई लड़ी रही हैं और विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन यहां कांग्रेस की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बन जाती थी, क्योंकि हमने जब देखा था टिकट वितरण जब हो रहा था, तब बहुत सवाल खड़े हो रहे थे कांग्रेस के भीतर अंदर से ही कि हमें टिकट नहीं दिया जा रहा है, बाहरी को टिकट दिया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि जिनको टिकट दिया जा रहा है उनसे ही अब सवाल किए जाएंगे कि भाई आप हारे कैसे। तो क्या जानकारी इस बारे में आपके पास? देखिए, यहाँ पर जो पूर्व मंत्री की अगर हम बात करते हैं या फिर विधायकों की बात करते हैं, उन्होंने अपने अपने समर्थकों को जीत की गारंटी में टिकट दिलाया था। अब टिकट तो दिला दिया, चुनाव में वो हार चुके हैं, तो इसका जवाब भी जो है विधायक और पूर्व मंत्री को ही देना पड़ेगा कि आखिरकार आपकी ही विधानसभा क्षेत्र में जब आपने किसी व्यक्ति को टिकट दिलाया है तो उनको हार का सामना क्यों करना पड़ा है। तो ये सवाल जवाब जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा किए जाएंगे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है जब 2023 में टिकट का वितरण होगा तो कमलनाथ जो रणनीति अपनाते हैं कि वो सिर्फ सर्वे के आधार पे ही टिकट वितरण करते हैं, और ये कह सकते हैं कि हम 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले कि ये बड़ा सर्वे नगरीय निकाय चुनाव के दौरान हो चुका है कि जिन विधायकों को हार का सामना करना पड़ा है, जिन विधायकों के समर्थकों को हार का सामना करना पड़ा है, तो उनकी क्षेत्र में क्या वास्तविक स्थिति है। तो आखिरकार अब विधायक और पूर्व मंत्री इससे कैसे निपटेंगे, वो कैसे इसका जवाब देंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तय है कि कमलनाथ जरूर ऐसे विधायक और पूर्व मंत्रियों को फटकार लगाएंगे जिनके पार्षद भी नहीं जीते हैं, जिनके महापौर भी नहीं जीते हैं, और जिनके त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिनके जो समर्पित प्रत्याशी रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि बिना सिंबल का चुनाव होता है लेकिन उसके बावजूद भी हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे विधायकों के टिकट जो है 2023 में कट सकते हैं, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव के पहले एक सर्वे कराया गया था जिसमें 36 विधायकों की जो रिपोर्ट परफॉर्मेंस है वो बेहद ही खराब थी। ऐसे विधायकों को अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने की बात भी कमलनाथ के द्वारा कही गई थी। अब देखने वाली बात होगी कि जब लगभग पूरे परिणाम सामने आ जाएंगे, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद जो जिला पंचायत अध्यक्ष है इनकी नियुक्तियां हो जाएगी, उसके बाद बैठक का सिलसिला शुरू होगा, और बैठक का जब सिलसिला शुरू होगा तो एक एक सीट को लेकर चर्चा की जाएगी और इसमें जो है विधायकों से सीधे सवाल जवाब किए जाएंगे। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश में कोविड और मौसम की बात करें
तो मध्य प्रदेश में कोविड का संक्रमण लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटों में 190 केस मध्य प्रदेश में मिले हैं। इंदौर में 75 है, 32 भोपाल में है। इसके साथ ही जबलपुर भी 30 का आंकड़ा छूता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या जो है वो तकरीबन 700 से अधिक है। इसके साथ ही प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 2.5% मध्य प्रदेश में एक्टिव केसों की है। इसके साथ ही मौसम और बारिश की बात करें तो मौसम विभाग ने लगातार मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल अलर्ट जारी हो गया है मध्य प्रदेश में भी और